हेलो हेलो दोस्तों, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को। आज हम यूएनए के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कार्य क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने यूएनए को कम्प्लीटली कवर किया है। आज हम कंप्लीट देखेंगे यूएनए के बारे में, और इसके बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप पे वीडियो लेकर आऊँगा। ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन होंगे इसमें, क्वेश्चन आंसर। तो लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे सब कुछ। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाइज बनेंगे उनको हम कवर करेंगे एक वीडियो में। लेकिन आज हम डिटेल में देख लेते हैं। उसके बाद जब डिटेल हो जाएगा तो एक वीडियो में सेपरेट ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो लाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं यूएनए की तरफ। एक बार शेयर कर दो सभी लोग, और वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी से शेयर कर दो। अगर मेरी आवाज़ आ पा रही है तो एक बार यस कर दो, यस करो। ठीक है, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ देर ना कहते हुए। तो यूएनओ है, यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसे हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो उद्देश्य है वो है कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास व मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास व मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए यह कार्य करता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। तो इसका जो संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है, उसका नामकरण जो किया था अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा यह नाम दिया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त 1944 में, और अमेरिका में हुआ था वाशिंगटन डीसी के डबर्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 7 अक्टूबर से 1944 तक चला था। ठीक है, 21 अगस्त 1944 को इसकी शुरुआत हुई थी और 7 अगस्त 1944 तक यह सम्मेलन चला था। इसके ध्वज की जो पृष्ठभूमि होती है वो हल्की नीली होती है और श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना होता है। यह प्रतीक दो जैतून की वर्गाकार शाखाएं हैं जो ऊपर की ओर खुली हुई हैं, और इसके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। जब मैं ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। सभी क्वेश्चनों को मैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज कवर कर लूँगा, जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे। और आज हम डिटेल में देखेंगे सब कुछ। उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव का अगर आप बोलोगे तो ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में लाऊंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव वाइज सभी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और जो भी क्वेश्चन आगे बनने की संभावना होगी वो हम सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन नदी पर स्थित है। इसके अलावा इसकी दो संस्थाएं हैं, जेनेवा और कोपेनहेगन में काम करती हैं। इसकी दो संस्थाएं जो अलग अलग काम करती हैं, एक है जेनेवा में, उसके बाद एक है कोपेनहेगन में। और संयुक्त राष्ट्र के लिए ज़मीन जो दान की थी वो की थी जॉन डी रॉकफेलर ने इसके लिए ज़मीन दी थी। आगे चलते हैं। यूएनओ का मुख्य कार्यालय 1952 में शुरू हुआ था। इसकी सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना। तो जो बाद में जुड़ने वाला देश था वो था पोलैंड। तो सबसे पहले जो शामिल हुए थे वो 51 देश शामिल हुए थे 26 जून 1945 को, और अधिकार पत्र पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और जो लास्ट में जो देश जुड़ा था पोलैंड, और ये पोलैंड जो जुड़ा था वो 51वां संस्थापक सदस्य देश था। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 193 है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो जब सदस्य संख्या थी 51, उसके बाद अब जो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है वो 193 है। जुलाई 2011 में जो सबसे बाद में जो देश जुड़ा वो उसका नाम है दक्षिणी सूडान को 193
वह सदस्य बनाया गया। कब बनाया गया? जुलाई 2011 में। इसके संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद हैं, 111 कुल अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। इसकी कार्यकारी भाषाएं 2 हैं, फ्रेंच और अंग्रेज़ी। इसकी जो अधिकृत भाषाएं हैं वो 6 हैं, अंग्रेज़ी, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। इसकी जो अधिकृत भाषाएं हैं, जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो 2 हैं, फ्रेंच और अंग्रेज़ी। और इसकी जो अधिकृत भाषाएं हैं वो 6 हैं, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। इसके जो अंग होते हैं, महासभा के जो अंग होते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो अंग होते हैं वो हैं 6, महासभा, उसके बाद सुरक्षा परिषद, उसके बाद आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनको भी हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं, अपने टॉपिक को कवर कर लेते हैं। उसके बाद ये लास्ट में मैंने इनके बारे में जो भी अंग हैं, 6 अंग हैं, इनके बारे में लास्ट में मैंने डिटेल में कवर किया है, तो उनको भी हम देखेंगे। आगे चलते हैं। यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद और व्यवस्थापका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी तौर पर होते हैं। और अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो हैं, एक एक करके जान लेते हैं हम लोग। अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है। इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यों में भारत शामिल नहीं है, तो इसके जो स्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है। यूएनए के प्रथम महासचिव जो थे वो ट्रेगवेली नॉर्वे के थे। पहले प्रथम महासचिव जो थे वो ट्रेगवेली थे और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। और वर्तमान जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1946 को हैंग, नीदरलैंड में हुई थी। हैंग एक जगह है, ठीक है, नीदरलैंड में, उसमें हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो हैंग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल 15 होती है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। और एक मिनट, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण जो देने वाले भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और जो प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, भारत की ओर से। संयुक्त राष्ट्र के बजट की घोषणा और इसका विचार और उसे अनुमोदित करना महासभा की जिम्मेदारी होती है। बजट की घोषणा हर 2 वर्ष में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट में योगदान, तो कौन कितना योगदान देता है संयुक्त राष्ट्र के बजट में? तो सबसे ज़्यादा योगदान जो देता है वो देता है अमेरिका और उसका जो परसेंट है वो है 22%। 22% का योगदान देता है अमेरिका। उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद यूके, फिर फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस और सबसे लास्ट में भारत का मैंने योगदान लिखा है 0.34% योगदान रहता है। आगे चलते हैं। अब मैंने डिटेल में जो 6 अंग हैं उनको कवर किया है डिटेल में। महासभा के बारे में देख लेते हैं। महासभा को विश्व का लागू संसद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं। महासभा में प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं, लेकिन इनमें से वोट सिर्फ एक का ही होता है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक सत्र की शुरुआत पर महासभा द्वारा एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासभा के 7 मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव करती है। महासभा का प्रमुख कार्य महासचिवों की नियुक्ति करना, उसके बाद बजट पारित करना, उसके बाद न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्यता पर विचार करना है। और उसके बाद जो दूसरा अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है? इस सुरक्षा परिषद यूएनओ का मुख्य अंग माना जाता है। इसे यूएनओ की कार्यपालिका भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसका जो कार्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को बनाए रखना है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसके। उसके बाद जो तीसरा अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 होती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है। यह कैसी संस्था है? अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य हर वर्ष पदमुक्त होते हैं। इसकी बैठक वर्ष में
इधर कर देता हूँ मैं। साल में 2 बार होती है, न्यूयॉर्क में अप्रैल में होती है और जुलाई में होती है वो जिनेवा में होती है। उसके बाद जो चौथा अंग है वो है प्रन्यास परिषद। इस पर 4 देश काम करते हैं। प्रन्यास परिषद पर 4 देश काम करते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा है, 4 देश काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड। इसके स्थायी सदस्य देश 2 हैं, चीन और रूस। प्रन्यास परिषद के जो स्थायी सदस्य देश हैं वो हैं चीन और रूस। वैसे इस पर चार सदस्य देश काम करते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं। उसके बाद पाँचवा अंग है इसका, वो है सचिवालय। इसे संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग भी माना जाता है। सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो छठा अंग है इसका, लास्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो हैंग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद में बांटा गया है। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो मुख्य कार्यकारी भाषाएं हैं वो 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो एक डिटेल में ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपको राइट आंसर करना होगा। तो मैंने आज डिटेल में करा दिया इसे फुल टॉपिक को। और उसके बाद एक वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, तो उसमें भी जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बने हैं संयुक्त राष्ट्र से, तो वो भी मैं कवर करवाऊंगा। जो फाइनली जो आगे प्रीवियस ईयर जो आगे आने वाले हैं क्वेश्चन, उनको भी मैं कवर करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं लेके आ जाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मुझे बताना, तो 2-1 दिन में मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।